गलवान घाटी में चाइना ने कायराना हरकत की है। निहत्थे जवानों पर किए गए हमले में 20 सैनिकों को शहीद किया गया है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी भारत और चीन के बीच रिश्तों में कड़वाहट देखी जाती रही है। लेकिन इन सब के बीच इतने बड़े पैमाने पर शहादत की शायद बड़ी घटना होगी। आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया? क्या वह भारत पर दबाव बनाना चाहता है? इससे पहले साल 1962 में जंग, 1967 में नाथुला, 1975 में तुलुंगला और 2017 में डोकलाम को लेकर चीन आंखें दिखाता रहा है। और अब 2020 में भारतीय सैनिकों पर सीधी कार्रवाई चीन के बढ़ते हौसलों को दिखाते हैं। तो क्या ये चाइना के विश्व में बढ़ते रुतबे का असर है? आज दुनिया में चाइना जब ट्रेड का बादशाह बन बैठा है, उससे हमारा भारत भी अछूता नहीं है। भारतीय बाजार के एक बड़े हिस्से पर उसका कब्जा है। चाइना के सस्ते और अनेकों विकल्पों के आगे भारत कमज़ोर दिखता है। यही वजह है कि उसने भारत के लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। आज लगभग आधी हो चुके भारतीयों पर क्या चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है? क्या हज़ारों करोड़ के व्यापार के बीच चाइना को इसके खात्मे का डर नहीं? जैसा कि अक्सर चाइना के बहिष्कार का स्लोगन भारत में ट्रेंड कराया जाता रहा है, उससे वह वाकिफ़ नहीं। ऐसे में आखिर क्या सोचता है चाइना? क्या यह सच है कि भारत अगर चाइना का बहिष्कार पूरी तरह कर दे तो उसकी कमर तोड़ी जा सकती है? क्या हम भारतीय इसके लिए तैयार हैं? आइए समझते हैं। गलवान घाटी के ताज़े हमले के बाद 19 जून को आई मोबाइल सेल के आंकड़ों को देखकर ऐसा कतई नहीं लगता। इस बीच जब चाइना के बहिष्कार की बातें की जा रही थीं, दूसरी ओर इस कंपनी के पेज पर मोबाइल सेल जारी थी। आपको यह भी बता दें कि इस सेल में जिन प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा था वह सभी पूरी तरह चाइना मेड थे। इसमें रियलमी, वन प्लस और शाओमी के हेडफोन जैसे सामानों को बेचा जा रहा था। यह तो हुई कंपनी की बात। अब आपको बताते हैं उस दूसरे एंगल के बारे में जहां पर ख़रीदार हैं स्वदेशी यानी भारतीय। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सेल को लेकर लोगों में इतना क्रेज़ था कि कई बार इस साइट को क्रैश होने की खबरें आती रहीं। यही नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए खुलने वाली इस सेल के ज़रिए 70,000 रियलमी के नार्जो बेचे गए, वह भी सिर्फ 90 सेकंड में। इसे मैं आपको पूरे तथ्यों के साथ पेश कर रहा हूं। आप इसे फ्लिपकार्ट की साइट पर खुद भी चेक कर सकते हैं। देखिए इस पेज को, जिसे आप खुद चेक कर सकते हैं। यह पेज बता रहा है कि सेल को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह था। इस सेल में मोबाइल के अलावा शाओमी और रियलमी के DWS हेडफोन खूब बिके हैं। अब आपको यह भी बता दें कि यह सेल सिर्फ 1 मिनट के लिए ही थी और इस 1 मिनट की सेल में 70,000 रियलमी के चाइनीज़ मोबाइल बिक गए। इसके लिए हम आपको साइट का वह पेज भी दिखा रहे हैं। यह है हमारे बाज़ार की हकीकत। एक और जब हम देश के लिए खड़े होते हैं तब हम बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं, दूसरी ओर इससे मिलने वाले फ़ायदे को छोड़ना भी नहीं चाहते। तो क्या ऐसे होगा चाइनीज़ सामान का बहिष्कार? पहले हमें तय करना होगा कि हमें करना क्या है, सिर्फ बातें या फिर उन पर अमल। हमारा मकसद किसी के इरादों को ठेस पहुंचाना हरगिज़ नहीं है। हम आपको सिर्फ दिखने वाली तस्वीरों के पीछे की कहानी से अवगत कराना चाहते हैं और चाहते हैं उस जज्बे को जगाना जिसके बाद हम सच में चाइना को आईना दिखा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स ज़रूर करें।